नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित की कथा में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सुबुद्धि जी सुदामा को द्वारका भेजने का बार बार आग्रह करती हैं और सुदामा जी उनके आग्रह को मना करते हैं और अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु द्वारिका जाना नहीं चाहते। यहाँ पर वो अपनी पत्नी से ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण हम गरीब हैं तो तुम इसकी चिंता क्यों करती हो। ब्राह्मण का काम तो पठन पाठन और भिक्षा मांग कर जो भी उसको अन्न उपलब्ध हो जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। ब्राह्मण को धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, सहज सरल जीवन ही उसकी प्रसन्नता का कारण है। लेकिन यहाँ उनकी पत्नी कहती हैं कि आपकी बात सही हो सकती है, परंतु हम लोग को जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हम उन्हें ही पूरा नहीं कर पाते। और वो विभिन्न तर्क देती हैं सुदामा जी को कृष्ण के पास द्वारिका जाने के लिए। वो कहती हैं, कोदो सवा जुरतो भरी पेट, ना चाहती हो दधी दूध मिठौती। वो कहती हैं कि यदि पेट भरने के लिए कोदो सवा, ये जंगली चावल की एक बहुत ही हल्की किस्म होती है, तो यहाँ पर जुरतो यानी उपलब्ध हो जाता, जुड़ जाता, कि वो कहती हैं यदि पेट भरने के लिए हमें साधारण से भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो जाते तो जीवन सरलता से कट जाता। वो कहती हैं, ना चाहती हो दधी दूध मिठौती। मैंने कभी भी जीवन में प्रतिदिन के भोज्य पदार्थों में दही दूध और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान पदार्थों की ना चाहती की कामना नहीं की है। मैंने ऐसी कोई इच्छा नहीं की यदि भरपेट साधारण सा भोजन भी करने के लिए उपलब्ध हो जाए। फिर वो कहती हैं, शीस बीतत गयो सिसियाते ही, कि शीत ऋतु तो सिसियाते यानी ठंड में कांपते हुए ठिठुरते हुए ही बीत जाती है। हौ हटती, वो कहती हैं कि मैं हट करती हूँ, मैं जिद करती हूँ आपको द्वारिका भेजने की, पै तुम्हें ना हटौती, मैं आपको द्वारिका भेजने की जिद ना करती, जो जनती ना हितु हरि सो, यदि मैं ऐसा ना जानती कि हरि जैसे आपके हितैषी हैं, आपका हित चाहने वाले हैं, यदि मैं ये ना जानती सो तुम्हें काहे को द्वारिका पेली पठौती, तो मैं आपको जबरदस्ती द्वारिका भेजने का आग्रह नहीं करती। या घर ते ना गयो कबहू पियो, टूटो तवा अरु फूटी कटौती। फिर वह बहुत ही दीनहीन दयनीय अवस्था में अपनी पति से कहती हैं कि हे प्रिय, इस घर से तो कभी नहीं गया। क्या नहीं गया? टूटो तवा अरु फूटी कटौती, यानी टूटा हुआ तवा और फूटी हुई परात। कहने का भाव यह है कि हे प्रिय, इस घर से में दरिद्रता ने सदैव ही अपना वास बना लिया है। इस घर में जब से इस घर में मैं आई हूँ, मैंने इस घर से कभी भी दरिद्रता को जाते हुए नहीं देखा। मैंने अभी तक का अपना सारा जीवन इसी विपन्नता में ही व्यतीत किया है। और यहाँ पर सुबुद्धि जी सुदामा जी को कृष्ण के पास भेजने का अपना ये कारण स्पष्ट करती हैं। जब सुदामा जी सुबुद्धि की इन बातों को सुनते हैं तो वो थोड़ा सा आहत होते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, छाड़ी सबे जक तो ही लगी बक, आठों जाम यही जक ठानी, कि तुमने छाड़ी सबे जक, तुमने सारे जिक्र सारी बातों को छोड़ दिया है। अब तुम इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करती हो। तोहे लगी बक, कौन सी बक लगी है? बकवास। तुम क्या बकवास करती हो? कौन सी व्यर्थ की बात करती हो कि मैं द्वारिका जाऊं? तो बार बार तुमने और सारी बातों का जिक्र छोड़कर तुमने इसी व्यर्थ बात की रट लगा ली है। आठों जाम यह जग ठानी, तुमने आठों प्रहर रात दिन तुमने जग यानी ये जिद ठान ली है। कौन सी जिद? द्वारिका जाने की। फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमने तो मन में ऐसा सोच लिया है या तुमने ऐसी कल्पना कर ली है कि जाते ही देहें लदाए लड़ा भरी, कि मेरे जाते ही देहें लदाए, कि कृष्ण लाद देंगे। लड़ा भरी, लड़ा कहते हैं एक छकड़ा गाड़ी को, बैलगाड़ी से छोटी गाड़ी होती है, कि कृष्ण जो है मेरे द्वारका पहुंचते ही वो उस गाड़ी को, छकड़ा गाड़ी को संपत्ति से, वैभव से, धन से लगता है भर देंगे। भरी लेहो लदा, और मैं उस भरी हुई संपत्ति से भरी हुई गाड़ी को लेकर
लेहो लदाई, यहाँ लेकर आ जाऊंगा लाद कर। यह जिए ठानी, तुमने अपने हृदय में, जिए में, अपने मन में इस बात को ऐसा लगता है मानो ठान लिया है। फिर वो बहुत करुण हो जाते हैं और अपनी पत्नी से करुण भाव में कहते हैं, पावे कहाँ ते अटारी अटा, जिनके विधि दीने हैं टूटी सी छानी। वो कहते हैं कि वो कहाँ से बड़ी बड़ी अटारी और टालिकाएं, महल, भवन प्राप्त करेंगे, जिनके विधि, जिनके भाग्य में विधाता ने टूटी सी छानी, टूटा हुआ छप्पर ही जिनके भाग्य में लिख दिया है। यदि विधाता ने ही हमारे भाग्य में गरीबी और दरिद्रता लिख दी है तो हम बड़े बड़े भवन महल की कामना कहाँ से करें, हम कहाँ से उन्हें प्राप्त करेंगे। फिर वो अपनी पत्नी को समझाते हैं, जो पे दारिद्र्य लिखो है ललाट, तो काहू पे मेटी ना जात अयानी। वो कहते हैं कि यदि भाग्य में, ललाट पर यदि दरिद्रता ही लिख दी है विधाता ने, तो काहू पे मेटी ना जात अयानी, हे अज्ञानी, वो किसी के भी मिटाने से नहीं मिटेगी। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्य में जो लिखा है वो किसी के भी मिटाने से नहीं मिट सकता। सुदामा यहाँ पर अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार ही प्राप्त करता है और भाग्य कभी किसी दूसरे के बदलने से नहीं बदलता है। इस प्रकार सुदामा जी भी अपने भाव, अपनी स्थिति जो है अपनी पत्नी सुबुद्धि के समक्ष प्रकट करते हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे।